हेलो गर्ल्स, इंडियन यूट्यूबर अंशु में मैं अंशु राघव। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो वनस्थली में छात्रावास के नियम हैं, छात्रावास मतलब हॉस्टल के जो वहाँ पे रूल बने हुए हैं, आज मैं आपको उन रूल्स के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ। देखिए, संस्थान मतलब वनस्थली से रिलेटेड है। संस्थान में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्रा के लिए छात्रावास की व्यवस्था है। देखिए, यदि आप वनस्थली में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको हॉस्टल में रहना ही होगा। आप हॉस्टल के बाहर या वनस्थली से बाहर रहकर वहाँ पर नहीं पढ़ सकते हैं। पूरे सत्र के लिए एक मुश्त रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये छात्रावास सुविधा शुल्क छात्रावास में आपको जमा करनी होगी। सभी प्रशिक्षण मतलब सभी छात्राओं को छात्रावास में रहना होगा। यदि किन्हीं कारणों से कोई छात्रा छात्रावास से बाहर रहना चाहती है, मतलब रहना चाहती है, वो बाहर से आकर के पढ़ना चाहती है वनस्थली में, तो उसके लिए उसके पास उसको यहाँ पर निदेशक से अनुमति प्राप्त करनी होगी। मतलब आप अगर कहीं बाहर से हैं तो आप नहीं पढ़ सकते हैं वनस्थली में, बाहर से आना जाना आप नहीं कर सकते हैं। जो वहाँ पर वर्कर हैं या फिर जो वहीं के आसपास के गांव के हैं, उन्हीं की बेटी वनस्थली में डेली आ जा सकती हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अलाउड है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनके लिए लिखी हुई हैं, कुछ उनके लिए भी रूल्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। बाहर रहने वाली छात्राओं को संस्थान के छात्रावास से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। जो बाहर से जो लड़की आएगी ना, उसको हॉस्टल से कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। तथा ऐसी स्थिति में अगर उस लड़की के साथ या उस छात्रा को कोई भी हानि होती है या कोई भी असुविधा होती है किसी भी प्रकार की, तो इसके लिए वनस्थली जिम्मेदार नहीं होगा। ओके। और ज़्यादातर तो वहाँ कोई इनको परमिशन ही नहीं देता है कि कोई भी लड़की बाहर से आए वनस्थली में डेली। और जो वर्कर है ना, बहुत ज़्यादा ही जो कह लेते हैं कि सिर्फ हाई लेवल पे जाकर उनको अलाउड होता है कि वो अपनी बेटी को भेज सकते हैं, अदरवाइज़ तो किसी को भी अलाउड नहीं है। बाकी संस्थान सिर्फ उन्हीं लड़कियों की ज़िम्मेदारी लेता है सिक्योरिटी की जो वहाँ पर रह रही हैं, जो वहीं पे रहती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्टल में रहती हैं और कहीं भी आना जाना नहीं करती हैं। संस्थान के छात्रावासों में किसी एक छात्रा को पूरा कमरा नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको पूरा कमरा नहीं मिल सकता। आप छात्रों को अन्य छात्राओं के साथ कमरे में रहना होगा। आपके रूम में 4 लड़कियां होंगी और हर एक कमरे में ना एक कमरे में रहने वाले छात्र छात्राएं एक भाषी के नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं। मतलब आप जैसे आप यूपी के हो तो आपकी जो दूसरी रूममेट होगी वो उत्तराखंड से हो सकती है, तीसरी रूममेट जो हो सकती हैं आपकी वो मध्य प्रदेश से हो सकती हैं, चौथी जो आपकी रूममेट हो सकती हैं वो मुंबई से भी हो सकती हैं, अदरवाइज़ वो मणिपुर से भी हो सकती हैं, और दूसरा मैं बोलूँ तो श्रीलंका से भी हो सकती हैं। बहुत दूर दूर के बच्चे होते हैं, तो मतलब वो एक भाषा के बच्चे नहीं होंगे एक रूम में। ओके। प्रत्येक छात्रा को प्रवेश के समय छात्रावास तथा भोजनालय के लिए 1000 रुपये जमा करने होंगे। ये मनी वैसी मनी है, मतलब छात्रावास कार्यालय में जमा करने होंगे। इसका मतलब क्या है? इस राशि पर कोई ब्याज दर नहीं होती है। यह राशि संस्थान छोड़ने पर छात्रा को दे दी जाती है। देखिए, दे दी कब जाती है? आप जैसे 1 साल रहे, 3 साल रहे, 3 साल में यदि आप कोई भी नुकसान हॉस्टल में करते हो, जैसे किसी की टेबल टूट जाती है, आपसे ही टेबल टूट गई है, तो वो जो टेबल ठीक होगी वो आपके ही इन 1000 रुपयों में से ठीक होगी। अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी नुकसान नहीं करते हैं तो आपको ये 1000 रुपये दे दिए जाएंगे। संस्थान छोड़ने से पूर्व संस्थान द्वारा आपको जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, आपको एज़ इट इज़ ऐसे ही देनी होती हैं, और बच्चों को जब आप छोड़ कर आओगे तभी आपको ये 1000 रुपये मिल सकते हैं। छात्रावासों के भोजनालय में शाकाहारी भोजन की ही व्यवस्था की जाती है, जो खुद विद्यार्थी प्रतिनिधियों द्वारा ही संचालित होती है। गैस के प्रबंधन में छात्रावासों के वार्डन छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। भोजनालयों का हिसाब वार्डन करती हैं। ओके। छात्रावास
छात्र प्रतिनिधि, ये सब तो नॉर्मल होता है। और निरीक्षण कभी कभी आपकी वार्डन ही करती हैं आपके हॉस्टल में। मैं आपको बता दूं, प्रत्येक माह के अंत में छात्र प्रतिनिधि हिसाब की कॉपी वार्डन कार्यालय में जमा करते हैं। जो वहाँ पे अटेंडेंस होती है ना, तो वो आपको करनी होगी। जब आप हॉस्टल से किस वक्त बाहर जा रहे हो, कब अंदर आ रहे हो, वो आपको साइन करना होता है। एक रजिस्टर रखा रहता है टेबल पे, उसमें आपको साइन करना है कि आप कब जा रहे हैं, कब अंदर आ रहे हैं, और रात में कब आए, आप 8 बजे से पहले आ गए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये सब आपको करना होता है। ओके। सत्र के आरंभ में, और हाँ, सप्ताह में, महीने के सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में एक बैठक समिति चयन की जाती है जो वार्डन्स के लिए होती है। सत्र के आरंभ में भोजनालय संबंधी नियम वार्डन घोषित कर देती हैं। ओके। जैसे ही आप जाओगे ना, तो आपको वार्डन पहले ही महीने में, कुछ दिनों में ही आपको वो रूल रेगुलेशन बताएंगी कि आपको कैसे रहना है हॉस्टल में, किस तरीके से आपको खाना खाने आना है। जैसे आप वनस्थली अगर हॉस्टल में जा रहे हैं, तो आप छोटे कपड़े पहनकर हॉस्टल में, मतलब रूम में तो रह सकते हैं, लेकिन आप खाना खाने जब जाएंगे तो आप घुटने से नीचे तक की पैंट या कैपरी, मतलब घुटने से नीचे तक का होना चाहिए। आप छोटे कपड़े पहनकर वनस्थली के हॉस्टल मेस में खाना खाने नहीं जा सकते हैं। यदि आप भोजन या सब ये सारी जो राशियाँ होती हैं, यदि आप समय पे नहीं करेंगे सबमिट, तो जो भी जिन बच्चों की स्कॉलरशिप होती है, किसी किसी को स्कॉलरशिप भी मिलती है वहाँ पे, तो उनकी स्कॉलरशिप से काट ली जाएगी। सॉरी। तो ये बातें थी कुछ, और इसके बाद में आगे देखते हैं। भोजन भोजनालय कक्ष में ही करना होगा आपको, मतलब आप मेस हॉल में ही खाना खा सकते हैं। आप खाने को रूम में नहीं लेके जा सकते। भोजन कमरे में लेकर जाने पर पूर्णतः निषेध है। कोई भी छात्रा कमरे में भोजन, चाय आदि नहीं बनाएगा। खाना रूम में नहीं बनेगा। कभी कभी किसी लड़की को, एक लड़की कैटल रख लेती है तो वो पकड़ी जाती है, और खाना बनाना वहाँ पे अलाउड नहीं है। जैसे कोई कैटल रख लेता है, कोई कॉफ़ी बना रहा है, कोई चाय बना रहा है, ये सब वनस्थली में अलाउड नहीं है। भोजनालय कक्ष का कोई भी सामान छात्र छात्राएं बाहर नहीं ले जाएंगी। ओके। इस अवहेलना करने पर यदि कोई भी इन रूल्स को तोड़ता है तो उनके ऊपर कार्यवाही की जाती है। तो ये तो थे हॉस्टल के कुछ नियम जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो खाना बनाने से लेकर के वहाँ पर कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है, तो वो आपको नहीं करना है। आप पहले जाइए, अच्छे से रहिए, वनस्थली को जानिए। ओके। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा।